हेलो फ्रेंड्स, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से आज हम ये तीसरे वीडियो में जानेंगे कि लीडर की तरह कैसे सोचें। 4 ऐसे सिद्धांत लीडरशिप के लिए। पहला है, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। ऑथर डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, कुछ साल पहले एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने कभी न उड़ने वाला फ्यूज़ बनाया। उस निर्माता ने इसकी कीमत रखी $1.25 और इसके बाद उसने एक विज्ञापन एजेंसी से इसका प्रचार करने को कहा। विज्ञापन देने वाली एजेंसी का एग्जीक्यूटिव तत्काल बहुत उत्साहित हो गया। उसकी योजना टीवी, रेडियो और अखबारों में भारी प्रचार करने लगी थी। उसने कहा, हम पहले ही साल में 1 करोड़ फ्यूज़ बेच सकते हैं। उसके सलाहकारों ने उसे सावधान भी किया, लेकिन उसने कुछ न माना। देश भर में तूफानी प्रचार अभियान चलाया गया और 6 हफ्तों में ही इसे बंद करना पड़ा क्योंकि इसके निराशाजनक परिणाम मिले थे। समस्या यह थी, विज्ञापन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव ने महंगे फ्यूज़ को अपनी नज़र से देखा, मतलब कि $75,000 हर साल कमाने वाले की नज़र से। वह आम आदमी की नज़र से इस फ्यूज़ को नहीं देख पाया, जिसकी वार्षिक आमदनी $9,000 से $15,000 होती है। अगर उसने खुद को उनकी जगह पर रखा होता तो उसने इस सामान को आम जनता के बजाय उच्च आय वर्ग के लोगों में बेचने का लक्ष्य बनाया होता और तूफानी अभियान में इतना पैसा बर्बाद नहीं किया होता। तो दोस्तों, दूसरों के नज़रिए से देखने के सिद्धांत को कैसे अमल में लाएं? पहला, सामने वाले की स्थिति का विचार करें, अपने आप को उसकी जगह रखकर देखें। याद रखें, आपकी और उसकी रुचियों, आमदनी, बुद्धि और पृष्ठभूमि में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। दूसरा, अब खुद से पूछे, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती, मेरा क्या रिस्पॉन्स होता, चाहे आप उससे कुछ भी करवाना चाहते हो। तीसरा, अगर आप सामने वाले की जगह होते तो आपसे वह काम किस तरह करवाया जा सकता था, बस उसी तरीके का इस्तेमाल करें। ये था पहला नियम। आइए जानते हैं लीडरशिप का दूसरा नियम। सोचे, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। लीडरशिप का हर एक का तरीका अलग अलग होता है। एक तरीका तानाशाह बनने का होता है। तानाशाह सारे फैसले खुद करता है। वह किसी दूसरे से सलाह नहीं लेता क्योंकि शायद उसे यह डर रहता है कि उसका सलाहकार सही हो और उसे बेइज्जती का सामना न करना पड़े। ऑथर कहते हैं, कुछ साल पहले मैं जॉन एस के साथ काम करता था। जॉन एक बड़े एल्यूमिनियम निर्माता के इंजीनियरिंग डेवलपमेंट विभाग में एग्जीक्यूटिव थे। जॉन मानवीय बनने की शैली में निपुण था और उसे इससे लाभ भी हो रहे थे। दर्जनों छोटे छोटे तरीकों से जॉन यह बात लोगों तक पहुंचाता था, आप एक इंसान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी जितनी भी मदद कर सकता हूं करूंगा। जब दूसरे शहर का एक व्यक्ति उसके विभाग में आया तो जॉन ने काफ़ी परेशानी उठाकर उसके लिए अच्छा सा घर खोजा। जब उसे पता चला कि स्टाफ का एक व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो उसने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि धार्मिक त्योहारों को मना सके, क्योंकि ऐसे त्योहारों पर अमूमन छुट्टियां नहीं होती थी। जब कोई कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो जॉन को यह याद रहता था। जब नौकरी के बाहर उसके स्टाफ का कोई कर्मचारी उपलब्धि हासिल करता था तो जॉन उसे बधाई देने का समय निकाल लेता था। जॉन की मानवीय बनने की लीडरशिप के उसे बहुत अच्छे परिणाम मिले। जॉन की पीठ पीछे बुराई कभी नहीं हुई, उसे कर्मचारियों की पूरी वफादारी और सहयोग मिला। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखने जैसी है, जॉन को अधिकतम जॉब सिक्योरिटी इसलिए मिली क्योंकि उसने अपने साथियों को अधिकतम जॉब सिक्योरिटी दी। लोगों की तारीफ करने का अभ्यास करें, सही तरीके से लोगों से व्यवहार करें, मानवीय बने। यह था लीडरशिप का दूसरा नियम। आइए जानते हैं लीडरशिप का तीसरा नियम। प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। जब कोई आपके बारे में यह कहता है, वह प्रगति में विश्वास करता है, वही व्यक्ति इस काम के लिए ठीक रहेगा, तो आपकी इससे बड़ी तारीफ हो ही नहीं सकती। हर क्षेत्र में प्रमोशन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो प्रगति में विश्वास करते हैं और प्रगति के लिए प्रयास करते हैं। लीडर्स, सच्चे लीडर्स बहुत कम होते हैं। यथास्थिति में विश्वास रखने वाले लोग, जैसा भी चल रहा है ठीक है, हम इसमें कोई हेरफेर नहीं करना चाहते। हमेशा प्रगतिशील व्यक्तियों से सुधार की बहुत गुंजाइश है, इसलिए हम इसे सुधारने की कोशिश करें। बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। लीडर्स के समूह में शामिल हो
अपनी नज़र हमेशा आगे की तरफ रखें। प्रगतिशील नज़रिया विकसित करने के लिए आप 2 खास चीज़ें कर सकते हैं। पहली, जो भी काम आप करें उसमें सुधार, चेंजेस के बारे में सोचें। दूसरा, जो भी काम आप करें उसमें आप टॉप लेवल, ऊंचे स्तर रखें। चौथा नियम है लीडरशिप के लिए, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें और अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। महान धार्मिक लीडर्स की जीवनियों को पढ़ें और आप पाएंगे कि सभी ने एकांत में काफ़ी समय चिंतन किया है। मोजेस काफ़ी समय एकांत में रहे, कई बार तो बहुत लंबे समय तक। ईसा मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, गांधी के बारे में भी यही सच है। इतिहास के हर प्रसिद्ध धार्मिक लीडर ने जीवन की बाधाओं से दूर अपना काफ़ी समय एकांत चिंतन में गुजारा है। अगर हिटलर को जेल में एकांत नसीब नहीं हुआ होता तो शायद उसे सत्ता भी नहीं मिल पाती। क्यों? जेल में ही उसे मीन काम्फ लिखने का समय मिला, जिसमें दुनिया को जीतने की जबरदस्त योजना थी और जिसने जर्मनी की पूरी जनता को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया था। कई प्रसिद्ध बिजनेसमैन दिन भर सहयोगी, सेक्रेटरियों, टेलीफोन और रिपोर्टों की व्यस्तता में घिरे होते हैं, परंतु आप उनके जीवन के हर सप्ताह के 168 घंटे देखें या हर महीने 720 घंटे देखें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे काफ़ी समय एकांत चिंतन में गुजारते हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है, किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति अपने आप से बात करने के लिए समय निकालता है। एकांत में लीडर समस्या के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसका हल खोजते हैं, योजना बनाते हैं और एक वाक्यांश में कहा जाए तो सुपर थिंकिंग करते हैं। तो दोस्तों, हर दिन कुछ समय, कम से कम 30 मिनट पूरी तरह एकांत में रहने के लिए अलग निकाल ले। शायद सुबह का समय बेहतर होता है क्योंकि उस समय शोरगुल नहीं होता, या देर शाम का समय भी अच्छा रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसा समय चुनें जब आपके मस्तिष्क में स्फूर्ति हो और जब बाहरी बाधाएं कम हो। आप इस समय का इस्तेमाल 2 तरीकों से कर सकते हैं, किसी दिशा में चिंतन या दिशाहीन चिंतन। किसी दिशा में चिंतन करने के लिए अपनी किसी महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करें। एकांत में समस्या पर निरपेक्ष ढंग से सोचें और इससे आपको सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा है दिशाहीन चिंतन। उसके लिए आप अपने दिमाग को अपने आप जो वह चाहे सोचने दें। इन क्षणों में आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी मेमोरी बैंक का दोहन करता है, जो आपके चेतन मस्तिष्क का पोषण करता है। दिशाहीन चिंतन आत्म मूल्यांकन करने में बहुत सहायक होता है। यह आपको बहुत मूलभूत विषयों तक ले जाता है, जैसे मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। याद रखें, लीडर का मुख्य काम है सोचना और लीडरशिप की सर्वश्रेष्ठ तैयारी चिंतन है। हर दिन कुछ समय एकांत चिंतन के लिए निकालें और आप सफल चिंतन की राह पर होंगे। तो दोस्तों, लीडरशिप के 4 नियमों को समअप कर लेते हैं। पहला है, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नजरिए से चीजों को देखें। दूसरा, दूसरों के साथ व्यवहार में मानवीय बने। तीसरा, प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिशें करें। चौथा, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें और अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। तो दोस्तों, यही बुक से अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन की कुछ परिस्थितियों में हम अपनी बड़ी सोच का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जब हमें कोई नीचा दिखाना चाहता है, जब हमें यह लगता है कि हमारे पास काबिलियत नहीं है, जब बहस या लड़ाई से आप बच न सके, जब आप पराजित महसूस करें, जब आपको लगता है मेरे अंदर प्रेम खत्म हो गया है, जब आपको लगे कि काम धंधे में प्रगति कम हो रही है, यह सारी परिस्थितियों में बड़ा कैसे सोचे, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको काम का लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें। मेरे रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल। नो बेटर, लिव बेटर।